नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुराना बस स्टैंड के पास बीमा कंपनी कार्यालय में लगी आग, सामान जलकर खाक। जेल में बंद आरोपी ने जज से मांगी फिरौती। उत्तराखंड की पुलिस पहुंची बिलासपुर नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल को दिया जाएगा सहकारिता पुरस्कार, राज्य सरकार ने की घोषणा। 11 नवंबर की रैली के लिए भाजपाइयों ने मांगी अनुमति। कलेक्टर ने कहा प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं कर सकेंगे प्रदर्शन। और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर 4 दिवसीय छठ पूजा का किया गया समापन। घाट में उमड़े श्रद्धालु। हेडलाइंस के बाद आइए खबरों को देते हैं विस्तार। राजीव प्लाजा के सामने स्थित रामा ट्रेड सेंटर के दूसरे माले में स्थित रॉयल सुंदरम इंश्योरेंस के कार्यालय में अचानक भीषण आग लग गई। जिस वक्त ये आगजनी हुई उस समय वहां कोई भी नहीं था। कॉम्प्लेक्स के केयरटेकर ने कार्यालय से धुआं निकलता देखा और इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची 2 दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना से कार्यालय के भीतर रखा सारा सामान, दस्तावेज जलकर खाक हो गया। राजीव प्लाजा के सामने ये रामा ट्रेड सेंटर है। यहाँ पे रॉयल सुंदरम का ये कार्यालय है। इंश्योरेंस का कार्यालय इसे कहा जाता है। यहाँ पे गाड़ियों का और होम का इंश्योरेंस होता है। बताया जा रहा है कि जो यहाँ के जो संचालक हैं, जो यहाँ पे जो देख रेख करते हैं, उनके द्वारा सुबह कार्यालय को खोला गया और पूजा करने वाले स्थान पर दिया जला करके छोड़ दिया गया था। इस बात की पुष्टि यहाँ के केयर टेकर कैलाश ने की है। कैलाश, ये बताओ क्या हुआ था सुबह? सर, ये सुबह अचानक मॉर्निंग में ना वो दिया जला करके गया पूजा करके ऑफिस को। उसके बाद पता नहीं कुछ क्या काम से गया है, फिर वो गेट को लॉक करके चला गया था। अचानक धुआं निकला तो मैं फ़ोन करके उसके ब्रांच मैनेजर को लाइन में लेकर के बोला लड़के को कि सर अचानक से आपके ऑफिस से धुआं निकला। तो वो बोला कि दिया जला के गया हूँ, धूप का है। फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा आग बढ़ने लग गया ना, तो दरवाज़ा को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उतने में फिर वो 15-20 मिनट बाद लड़का आया, उतने में देखे तो आग बहुत फैल गया था। यहाँ कितने कार्यालय लगते हैं टोटल? यहाँ सर 8 से 9-10 कार्यालय हैं जी। आग बहुत भयावह थी। 2 दमकल की गाड़ियां यहाँ पे लगी। कोतवाली पुलिस भी मौके पर है। हम आपको बता दें कि पूरे दस्तावेज जो यहाँ पे इंश्योरेंस से रिलेटेड होते हैं पूरे जलकर खाक हो गए हैं। 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यही साहब, ये रॉयल सुंदरम का कार्यालय है। जैसा केयर टेकर का यहाँ का कहना है कि दिया जला करके संचालक चले गया था। अभी आपको प्रारंभिक क्या सूचना है? अभी जब हमको सूचना मिली तो तत्काल मौके पर कोतवाली पुलिस और तारवार पुलिस मौके पर मौजूद है। दमकल की गाड़ियाँ आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं और अभी संचालक अव्यवस्थित रूप से हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे की जो जानकारी मिलती है प्रदान की जाएगी। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे जो ये रॉयल सुंदरम का जो कार्यालय है, यहाँ पे गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है, मकान का इंश्योरेंस होता है और ये रामा ट्रेड सेंटर है। काफ़ी व्यस्ततम ये इलाका माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे जो आगजनी की घटना हुई, आसपास कई कार्यालय थे, कई यहाँ पे ऑफिस संचालित हैं, आग वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। उसके पहले ही दमकल की गाड़ियों ने आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया है। अभी भी जैसा कि आप देख रहे हैं कि फायर ब्रिगेड वहाँ पे जो अंदर जो आग लगी हुई उस पर काबू पाने का भी प्रयास कर रही है। कुल मिलाकर के दस्तावेज जो है यहाँ पर पे इंश्योरेंस से रिलेटेड वो पूरे जलकर खाक है। पूरा कार्यालय के जो सामान है वो पूरा जलकर खाक हो गए हैं। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने किसानों के लिए एंड्रॉयड ऐप टोकन तुम्हार हाथ लॉन्च किया है। किसान ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरीके से टोकन ले सकेंगे। प्रदेश में कुल 2497 केंद्रों में पहले ही दिन जो है लगभग 2800 क्विंटल धान खरीदी बिक्री का टोकन काटा जा चुका है। 1 नवंबर से शुरू होने जा रहे धान खरीदी को लेकर तैयारी पूरी है। किसान भी उत्साहित हैं। हालांकि अभी धान की अधिकांश फसल पक नहीं सकी है, लेकिन फसल पकते ही इसकी कटाई और मिसाई का काम तेज हो जाएगा। जिले के भी 130 उपार्जन केंद्रों में 1 नवंबर से धान खरीदी की तैयारी की जा चुकी है। इसके लिए सभी केंद्रों में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। ये नोडल अधिकारी अपने अपने खरीदी केंद्रों में जाकर जायजा लेंगे और देखेंगे कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। शासन ने 54 लाख क्विंटल से ज़्यादा धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खरीदी केंद्रों में चेकलिस्ट अनुसार फड़, कांटा, बांट, कंप्यूटर और आर्द्रता मापी यंत्र पहुंचा दिए गए हैं। ट्रायल रन में धान की आर्द्रता मापी जा चुकी है, वहीं फड़ की साफ सफाई का काम पूरा कर लिया गया है। केंद्र में तैयारी पूरी तरह से की गई है। साफ सफाई हो गया है,
बारदाना की व्यवस्था हो गया है। नया बारदाना 20,000 आ गई है और पुराने बारदाना भी 8,000 करीब आ गया है। पूर्व में 1100 किसान पंजीकृत थे, अभी 102 नए किसान पंजीकृत हुए हैं। हालांकि ये लक्ष्य हासिल होना मुश्किल माना जा रहा है, लेकिन अच्छी बारिश की वजह से ये भी मुमकिन है कि कम से कम 49 से 50 लाख क्विंटल धान तो खरीद लिया ही जाएगा। इस खरीफ वर्ष 2022-23 के लिए प्रदेश के 1,29,000 किसानों ने 1,09,000 हेक्टेयर रकबे का नया पंजीयन कराया है। इसके अलावा नए बारदानों की प्राप्ति और पुराने बारदानों के संकलन और सत्यापन का कार्य भी चल रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। जिसने शहर बसाया उसकी महिमा अक्षुण्ण बनाने सरकार ने चकरभाटा एयरपोर्ट का नामकरण बिलासा दाई के नाम पर किया है, लेकिन शहर में स्थापित उनकी एक अदद प्रतिमा नगर निगम से संभाला नहीं जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि बिलासा दाई की उपेक्षा पर केवट समाज खामोश है। शनिचरी बाजार रपटा मार्ग में बिलासा दाई केवटिन की आदम कद प्रतिमा स्थापित कर पूर्ववर्ती सरकार ने मछुआरा समुदाय को खुश कर दिया। समाज के लोग वर्ष में एक बार जयंती पर यहां पहुंचते हैं और बिलासा दाई की प्रतिमा में पुष्प अर्पित कर उनकी पूजा अर्चना कर लौट जाते हैं। इसके बाद प्रतिमा और इस स्थल की साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता। बेहद शर्मनाक बात है कि 1 नवंबर को प्रदेश में राज्य उत्सव मनाया जा रहा है और बिलासा दाई को उपेक्षित कर दिया। उनकी सुध किसी ने नहीं ली। विशेष अवसर पर नगर निगम ने प्रतिमा पर लगी धूल और आसपास जमा कचरा हटाना जरूरी नहीं समझा। अब ये तो बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि इनकी स्थिति जर्जर है। ना कोई आता, ना कोई केवट समाज का आता, कोई भी नहीं आता यहाँ पर जो इसको ध्यान रखे या किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल वही है, क्या कहते हैं, राज्य महोत्सव है, जिसकी वजह से आज यहाँ पर इन चीज़ों के लिए ध्यान देना था प्रशासन को, प्लस पार्षद महोदय को और केवट समाज को, जिन्होंने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया है। जिस पर प्रतिमा खड़ी है वो पेडेस्टल टूट फूट गया है। विज्ञापन और फिल्मों के पोस्टर लगाने से इसकी सुंदरता खराब हो गई है। बची खुची कसर लोगों द्वारा फैलाई गई गंदगी से निकल जाती है। सारा दिन लोगों की आवाजाही प्रतिमा स्थल से होती है, लेकिन बिलासपुर को बसाने वाली बिलासा दाई की उपेक्षा और उनका अनादर देखकर शहर के लोग खामोश हैं। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। इधर 8 नवंबर को प्रदेश में किसान सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। इसकी तैयारियों और धान खरीदी पर चर्चा करने किसान कांग्रेस के संभाग प्रभारी अरुण यादव शहर पहुंचे। कांग्रेस भवन में उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों और सभी 8 जिलों के अध्यक्ष के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा 8 नवंबर को ये यात्रा दंतेवाड़ा से शुरू होगी और 30 नवंबर को इसका समापन राजधानी रायपुर में किया जाएगा। इसके अलावा धान खरीदी के दौरान किसानों की सुविधा और उन्हें मदद करने के उद्देश्य से किसान कांग्रेस के सदस्य और पदाधिकारी सभी खरीदी केंद्रों में मौजूद रहेंगे। बैठक में किसान कांग्रेस के बिलासपुर जिले के अध्यक्ष संतोष बघेल, प्रदेश महासचिव शिवा पांडे, योगेश शर्मा, चांदनी पुरी, डॉक्टर A.K. राय, प्रदेश महामंत्री शिवदत्त पांडे शामिल रहे। छत्तीसगढ़ स्तर में किसान कांग्रेस का सम्मान यात्रा, किसान सम्मान यात्रा दिनांक 8 तारीख से प्रारंभ होनी है, जो बस्तर दंतेवाड़ा से प्रारंभ होकर के 30 तारीख को अंतिम उसका होगा समापन, वो रायपुर में होगा। तो 8 से 30 तक 23 दिन का ये किसान सम्मान यात्रा प्रारंभ होनी है। उसके लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ हमारे पदाधिकारियों को शामिल होने के लिए आग्रह करने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को फिरौती और धमकी भरा खत भेजने वाले पुष्पेंद्र चौहान का एक और पत्र सामने आया है। सोमवार को मामले में पूछताछ के लिए उत्तराखंड की पुलिस केंद्रीय जेल बिलासपुर पहुंची। उत्तराखंड नैनीताल के जज को बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात डकैत पुष्पेंद्र नाथ चौहान ने 50 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। मामले की जांच करते हुए उत्तराखंड नैनीताल की पुलिस बिलासपुर पहुंची और सिविल लाइन थाने में सूचना देकर जांच के लिए निकली। जानकारी के अनुसार जांच अधिकारी प्रीतम सिंह ने बताया कि धमकी भरा पत्र पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जज को प्राप्त हुआ है। मामले में मल्लीताल थाने में अपराध दर्ज किया गया है।
सोमवार को पहुंची नैनीताल पुलिस ने बिलासपुर के मुख्य पोस्ट ऑफिस जाकर जांच शुरू की। मौके का नक्शा पंचनामा तैयार किया गया। जांच को आगे बढ़ाते हुए अधिकारी केंद्रीय जेल भी पहुंचे और पुष्पेन चौहान से पूछताछ की। गौरतलब है कि पुष्पेन चौहान ने पहले भी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को जान से मारने की धमकी देते हुए 50 करोड़ रुपए की मांग की थी। वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री को धमकी भरा पत्र भेज चुका है। वर्तमान में पुष्पेन चौहान बिलासपुर केंद्रीय जेल में बंद है। नैनीताल पुलिस को जो पत्र मिला है उसमें भेजने वाले का नाम आई जुनार लिखा हुआ है, लेकिन जो उसमें शब्द हैं वह पूर्व में पुष्पेन चौहान के द्वारा भेजे गए पत्र से मिलान खाते हैं। बहरहाल नैनीताल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मंगला चौक स्थित बचपन स्कूल के वाहन से अग्रसेन चौक के पास स्कूटी चालक छात्रा की भिड़ंत हो गई। मौके पर मौजूद यातायात के जवानों ने वाहन चालक को पकड़ा और सिविल लाइन थाने के सुपुर्द किया। वहीं छात्रा का उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है। थाना प्रभारी ने कहा, शिकायत मिलने के बाद चालक के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। भले ही प्रदेश में धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू होने जा रही है, मगर इससे पहले भाजपाइयों को धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था नजर आ गई। दरअसल चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने अपने सभी मोर्चे जो हैं राज्य सरकार के खिलाफ अभियान चलाने में झोंक दिए हैं। यही कारण है कि धान खरीदी शुरू हुई नहीं कि अव्यवस्था उन्हें पहले से ही नजर आने लगी है। सोमवार को सहकारिता प्रकोष्ठ से जुड़े बीजेपी नेताओं ने कलेक्टर से जो है केंद्रों में अव्यवस्था, बारदाना की कमी, बकाया राशि के भुगतान सहित किसानों से सम्मानपूर्वक धान खरीदी किए जाने का आग्रह किया है। सहकारिता प्रकोष्ठ के द्वारा और माननीय जिलाधीश को ज्ञापन देने आए हैं। जिस तरह से धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू होना है और इस रूप में देख रहे हैं गांव में अव्यवस्था है, खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था है और इस मुद्दे को लेकर के जैसे बारदाने की कमी, धान कटाई हुआ है वहाँ की व्यवस्था, खरीदी व्यवस्था में सफाई नहीं है और इस तरह की अनेकों व्यवस्था है और जिसके कारण हम लोग ज्ञापन देने यहाँ कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। सीवरेज से होने वाली लोगों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 6 माह से शनिचरी रपटा से जवाली नाला तक रुक रुक कर खुदाई की जा रही है। काम शुरू किया जाता है लेकिन ये पूरी तरह खत्म नहीं हो रहा। इससे यहाँ के व्यापारियों को लंबे समय से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें सड़क पर महीनों से खड़ी कर दी गई हैं। इससे आने जाने वालों को जो है परेशानी हो रही है। खुदाई करने से व्यापारियों को ग्राहकों का टोटा पड़ गया है। इससे होने वाले आर्थिक नुकसान से व्यापारी बेहद खफा है। सीवरेज का काम तकरीबन 1913 से चालू हो गया है और आज तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। ज्वाली पुल के नाम से नगर निगम अधिकारी हो या जो सीवरेज अधिकारी हो, सिर्फ भ्रष्ट के अलावा इनको कुछ भी नहीं आता। इन्होंने जब भी काम चालू किया इनका सिस्टम है ही नहीं, कोई नक्शा नहीं है, कोई कुछ नहीं है और नगर निगम के कर्मचारी से वो रेजाकुली लोग खड़ा करके चले जाते हैं। अब ये जो मशीन आई हुई है आज तकरीबन 1.5 महीने से खड़ी हुई है। एक गड्ढे को 8 बार खोदी है और 8 बार बंद हो गया। हमें दुकानदार इतने परेशान हैं, इस अधिकारी से बात करने के लिए भी नहीं ना आते हैं ना कुछ, और आएंगे भी कलेक्टर साहब को लेके आते हैं, कमिश्नर को लाते हैं, 1 मिनट का दौरा कराते हैं और तुरंत निकल जाते हैं। इधर बिलासपुर बस मालिक संघ के पदाधिकारी अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर से मिले। शहर में सिटी बस एक बार फिर से संचालित होना है, जिसमें बस मालिक संघ की सहमति है, लेकिन शहर के भीतर 16 किलोमीटर पर ही बस चलाए जाने की मांग उन्होंने की है। संघ का कहना है कि ज्यादा दूरी तक बस चलाने से निजी बस मालिकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा दूसरी मांग के रूप में कोरोना के समय प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया गया था और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर तक छोड़ने का काम इन्होंने किया था, जिसका बकाया राशि 78 लाख रुपए की मांग की गई है। कलेक्टर ने संबंधित विभाग से चर्चा कर निराकरण करने का आश्वासन दिया है। समस्याएं प्रमुख रूप से लेके आए थे। पहली समस्या है जो शहर में सिटी बसें संचालित होने का है और हो सिटी बस से हम सभी बस मालिक चाहते हैं, किंतु नगर निगम सीमा के अंदर हो और जहां हमारी निजी बसें चलती हैं उस रोड में 16 किलोमीटर से आगे का परमिट न दिया जाए। प्रवासी मजदूरों को जो हम लोग कोविड-19 में रेलवे जोन से परिवहन किया था, उन्हें क्वारंटाइन सेंटर से घर ले जाने का या छत्तीसगढ़ के बॉर्डर तक छोड़ने का, उसका हमारा लगभग 78 लाख रुपए बकाया है। आज तक बिल नहीं मिला है। उस बिल के भुगतान हेतु तो हमने निवेदन किया है। सहकारिता के क्षेत्र में वर्षों से काम कर रहे बिलासपुर नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल के कार्यों को विभाग द्वारा सराहना मिली है। यही कारण है कि राज्योत्सव के 3 दिवसीय जो कार्यक्रम के दौरान राजधानी रायपुर में उन्हें ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान से
नवाजा जाएगा। सोमवार को मंत्री ने अलंकरण प्रदान किए जाने वाले शख्सियतों की सूची जारी कर दी। अलग अलग क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले इन गणमान्य नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा। नौतनवा दुर्ग एक्सप्रेस में सफर के दौरान जिला अभियोजन अधिकारी का 2 लाख रुपए के जो गहने थे वो पार हो गए। घटना की जानकारी उन्हें तब हुई जब वो घर पहुंचे, अटैची खोली तो गहने गायब थे। वे सीधे जीआरपी थाने पहुंचे। उनकी रिपोर्ट पर जीआरपी ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। शहर से लगे परसदा स्थित सौरभ इनक्लेव निवासी राकेश कुमार, जो कि संचालय लोक अभियोजन विभाग में जिला अभियोजन अधिकारी हैं, वे दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस में परिवार के साथ गोरखपुर से उसलापुर के लिए यात्रा कर रहे थे। उनका रिजर्वेशन B2 कोच के बर्थ संख्या 59, 61 व 62 में था। उनकी यात्रा 29 अक्टूबर को प्रारंभ हुई। ट्रेन जब प्रयागराज पहुंची तो सभी गहरी नींद में सो चुके थे। 30 अक्टूबर रविवार की सुबह 11:15 बजे उसलापुर ट्रेन पहुंचने के बाद उनकी नींद खुली। इस स्टेशन में उतरने के बाद वह सभी घर चले गए। शाम को ट्रॉली बैग में रखा सामान बाहर निकाल रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि बैग के अंदर सोने के जो गहने रखे थे वह उसमें नहीं थे। गले का हार, मंगलसूत्र, हाथ का कंगन, अंगूठी और कड़ा सब बैग से गायब था। गहने से भरी पोटली नहीं मिलने से सभी सकते में आ गए। इसके बाद जीआरपी थाने पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी दी। प्रयागराज से चला था और उसलापुर के मध्य मेरा जेवर किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया गया। उसमें सोने चांदी के जेवरात हैं, जिस पर से मेरे द्वारा अपराध कायम कर बेचना में लिया गया। सोने के कंगन है, मंगलसूत्र है और अंगूठी वगैरह है। इस प्रकार कुल मिला के 2 लाख का सामान बताया। जीआरपी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। आरोपियों का पता लगाने के लिए तलाश शुरू कर दी गई है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। 4 माह पूर्व रायपुर जीआरपी में एक महिला ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था, जिसकी केस डायरी बिलासपुर जीआरपी को भेज दी गई थी। घटना बिलासपुर स्टेशन के पास की है। महिला की शिकायत के आधार पर जीआरपी आरोपी की तलाश में लगी हुई थी। करीब 3 माह बाद आखिरकार बिलासपुर जीआरपी में पहुंचकर आरोपी ने सरेंडर किया। आरोपी के खिलाफ जीआरपी ने विधिवत कार्यवाही की है। 4 महीना पहले एक रायपुर से जीआरपी रायपुर से एक धारा 354 की डायरी प्राप्त हुई थी, जिसमें विवेचना की जा रही थी। क्योंकि आरोपी उमाकांत पांडे पुलिस विभाग से संबंधित है और उसने आज थाने में आके सरेंडर किया है, जिसके विरुद्ध उचित कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया जाता है। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी दुर्गेश साहू मूलतः गनियारी कोटा का रहने वाला है, जो युवती से बीते 8-9 माह से उसलापुर के एक होटल में जो है उसका शोषण कर रहा था। पुलिस ने युवती की रिपोर्ट पर आरोपी दुर्गेश साहू को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ धारा 376 के तहत कार्यवाही की गई है। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। पुराना बस स्टैंड के पास बीमा कंपनी कार्यालय में लगी आग, सामान जलकर खाक। जेल में बंद आरोपी ने जज से मांगी फिरौती। उत्तराखंड की पुलिस पहुंची बिलासपुर। बिलासपुर नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल को दिया जाएगा सहकारिता पुरस्कार, राज्य सरकार ने की घोषणा। 11 नवंबर की रैली के लिए भाजपाइयों ने मांगी अनुमति। कलेक्टर ने कहा प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं कर सकेंगे प्रदर्शन। और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर 4 दिवसीय छठ पूजा का किया गया समापन। घाट में उमड़े श्रद्धालु। तो ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों में। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के लिए दिन कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे सत्ता के लिए परेशान भाजपा राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर रही है। 11 नवंबर को बिलासपुर जिले में प्रस्तावित महतारी हुंकार रैली को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रदेश स्तरीय इस महिला आंदोलन की रैली को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, विधायक धर्मलाल कौशिक, विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी, जिला भाजपा अध्यक्ष रामदेव कुमावत सहित अन्य भाजपा नेता और पदाधिकारियों के द्वारा कलेक्टर को कार्यक्रम का रूट चार्ट ज्ञापन के जरिए सौंपा गया। इधर कलेक्टर सौरभ कुमार ने मीडिया को बताया कि भाजपा नेताओं ने उन्हें निर्धारित प्रारूप की बजाय ज्ञापन के जरिए कार्यक्रम की जानकारी दी है, जिसके आधार पर रैली या अन्य कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी जा सकती। कलेक्टर ने कहा नियम सभी के लिए समान है, इसलिए अगर विधिवत तरीके से रैली, आंदोलन या सभा की अनुमति मांगी जाती है तो प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर उन्हें सहयोग किया जाएगा। राज्य में महिलाओं के ऊपर बढ़ रहे अत्याचार
अपराध की घटनाओं को लेकर, शराबबंदी की मांग को लेकर, महिला स्वास्थ्य सहायता समूह के कर्जे की माफी को लेकर और महिला स्वास्थ्य सहायता समूह से जो काम छीना गया, ऐसे महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर महतारी हुंकार रैली का आयोजन है। सोमवार को मंथन सभा कक्ष में अर्पा प्रोजेक्ट को लेकर जो है मंथली बैठक संपन्न हुई। यहां मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने विभिन्न विभागों से अर्पा नदी में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और उनसे चर्चा की। पहले से प्रस्तावित इस बैठक में अर्पा विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में नए पदाधिकारियों को अधिकारियों से परिचित कराया गया। आने वाले महीने में अर्पा विकास प्राधिकरण के साथ बैठक होने और अर्पा नदी में किए जा रहे तमाम कार्यों को लेकर विशेष चर्चा किए जाने की जानकारी दी गई। अर्पा को लेकर जो प्रोजेक्ट बने हैं, जिन पे काम चल रहा है और जो आगे काम चलेगा, उसको लेकर एक औपचारिक बैठक हुई है। 1 महीने बाद इस बैठक फिर होगी, जिसमें सारे जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सबको बुलाया जाएगा, महापौर जी, विधायक जी, सब लोग रहेंगे और उनके सामने अभी तक के जो काम है उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। आगे की कार्य योजना क्या रहेगी, कौन सा काम धीमे गति से चल रहा है, कौन सा काम अच्छा चल रहा है, उन सारी की एक फीडिंग आज यहाँ पे ली गई। उधर मस्तूरी विकासखंड की ग्राम पंचायत लोहरसी से ग्रामीणों का दल सोमवार को बिलासपुर मुख्यालय पहुंचा और गांव में प्रस्तावित एसीसी सीमेंट फैक्ट्री के खोले जाने का विरोध किया। ग्रामीणों ने बताया ये फैक्ट्री पहले दूसरे गांव में खोलने की तैयारी की गई थी। जब वहां से विरोध हुआ तब फैक्ट्री लोहरसी में खोलने की तैयारी चल रही है। उन्हें अपनी जमीन हड़प जाने की आशंका है, इसलिए प्रशासन से सहयोग की गुहार लगाई है। हम लोगों का मांग ये है कि हम लोगों को उसी से जीवन यापन चल रहा है, उसी ज़मीन से हमारे दादा पिताजी लोग और हम लोग भी उसी से किसानी कर रहे हैं। उसके सिवाय अतिरिक्त हमारे पास ज़मीन नहीं है और अगर वो ज़मीन कंपनी वाले निकाल लेंगे तो फिर हमारा बाल बच्चे, हमारा क्या जीवन क्या होगा। हम लोग को सुनने में आया था गोड़ाडी, बोहारडी और टांगर बेदियाडी में प्लांट लगना था और वहाँ से उनको भगाया गया है, जो भी जैसा भी हम लोग को नहीं मालूम। और उसके बाद उन जो है किसानों की भूस्वामी हक की जमीन उनको पैसा देना पड़ेगा। और लोहरसी में 600 एकड़ जमीन जो बंजर भूमि पड़ी हुई है, बड़े झाड़ का जंगल, जिसमें हम लोग कुछ कब्जा करके किसान खेती कर रहे हैं, उनको फोकट में जमीन चाहिए, हम लोग को मुआवजा देना नहीं, इसका जम के विरोध कर रहे हैं। हम लोग प्लांट नहीं लगाने देंगे। सरकारी राशन दुकानों में माह भर से ई पास मशीन के माध्यम से राशन हितग्राहियों का थंब नहीं हो रहा है, लिहाजा हितग्राहियों को राशन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। दरअसल सर्वर डाउन होने के कारण ये समस्या सामने आ रही है। दुकान संचालक और उपभोक्ता दोनों ही खासे परेशान हैं। जानकारी के अनुसार हैदराबाद से सर्वर की समस्या को खत्म करने का काम किया जा रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अधिकांश दुकानों में ये समस्या बनी हुई है। रविवार की शाम को अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सोमवार की सुबह उगते सूर्य को भी अर्घ्य दिया गया। इसी के साथ 4 दिवसीय छठ पूजा का समापन हो गया। बिलासपुर के तोरवा छठ घाट सहित देश दुनिया के तमाम घाट और पूजा स्थलों में भी इस दौरान आस्था का जनसैलाब उमड़ आया। सोमवार तड़के एक बार फिर से व्रती तोरवा छठ घाट पहुंचे। आधी रात के बाद से ही गाजे बाजे, जलते हुए दीपक और दौरा के साथ व्रती सब परिवार घाट पहुंचने लगे थे। अर्पा नदी में पहुंचकर सूर्य के उदय होने का सभी को इंतजार करते देखा गया। जिस स्थान पर सूर्य देवता को पहला अर्घ्य दिया गया, उसी स्थान पर पहुंचकर व्रतधारियों ने गन्ने से वापस मंडप सजाया और छठी मैया की पूजा शुरू कर दी। सुबह 6:05 पर जैसे ही सूर्य की लालिमा आसमान में दिखाई दी, सभी श्रद्धालुओं ने गाय के कच्चे दूध और जल का अर्घ्य प्रदान किया। तोरवा का छठ घाट इस दौरान श्रद्धालुओं से भरा नजर आया। बिलासपुर सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य दलों के नेता और छठ पूजा आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने भी पहले यहां पूजा की, फिर उसके बाद मौजूद लोगों से मिलकर उन्हें बधाई दी। मंची कार्यक्रम के जरिए भी पूजा के लिए की गई व्यवस्था की तारीफ के अलावा सभी को पूजा पर्व की बधाई दी गई। आयोजन समिति ने भी सभी का आभार जताया। छठ पूजा की प्रतीक्षा करते रहते हैं और आज हम सब ने भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर उन्हें प्रणाम कर
छठ मैया की आरती कर, आराधना कर किया है। छठ माता भगवान सूर्य से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबके जीवन में स्वास्थ्य रहे, हम सबके जीवन में खुशियां रहे, हम सबके जीवन में उमंग रहे। सारे लोगों की जन भागीदारी जो अच्छे ढंग से हुआ है, चाहे वो नगरीय प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे मीडिया हो, सबका भव्य योगदान, बिलासपुर में सारे समाज का योगदान एक साथ मिलके पूरा बिलासपुरवासी इस छठ पर्व को वहाँ पर मनाए हैं और सब एक साथ मनाए हैं। आप इतने बड़े तादाद में 50,000 लोग थे और देखेंगे किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, सब ढंग से पूजा किए। हम छठ माता से आशा करते हैं, हमारे बिलासपुर का उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 22 सालों से एक नया रिकॉर्ड बन रहा है, कुछ नई नई चीज़ें भी हम लोग करते हैं। तो उसी तरह से इस बार की छठ पूजा का रिकॉर्ड है कि एक तो घाट पूरा पैक हो गया था। हम लोग नीचे घाट पे गए हैं अर्घ देने के लिए, तो इतना मुश्किल से उतर पाए हैं, मतलब एकदम आदमी के ऊपर आदमी कसा था। तो एक तो खूब जागरूकता आ गई है और उसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं इतना सा भी कोई विवाद नहीं। अरपा नदी की महाआरती के बाद नहाय खाए से शुरू हुआ पवित्रता से परिपूर्ण इस पर्व को लेकर छत्तीसगढ़ में रहने वाले तमाम उत्तर भारतीय, बिहार सहित अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं को इस पूजा का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। देश में सबसे लंबे और स्थायी छठ घाट के रूप में इसकी पहचान बन गई है, जिस पर यह मौका सभी को गौरवान्वित भी करता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। पुत्र प्राप्ति, समृद्धि और मंगल कामना के पर्व छठ पर रविवार की शाम तिफरा के नया तालाब में सूर्य देव को अर्घ्य दिया गया। गाजे बाजे के साथ बड़ी संख्या में छठ व्रती अपने परिवार सहित छठ घाट पहुंचे। शाम को पूरे विधि विधान से सूर्य देव की आराधना की गई। पारंपरिक गीतों से छठ मैया का गुणगान किया। अगले दिन सोमवार को उदीयमान सूर्य देव को नमन कर पर्व को विदाई दी गई। छठ पूजा महोत्सव में रविवार को व्रती महिलाओं सहित श्रद्धालुओं का सैलाब तिफरा के नया तालाब में उमड़ पड़ा। सरोवर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु व्रती महिलाओं ने भगवान सूर्यदेव और छठ मैया से परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। निर्जल व्रत होने के बावजूद बहुत सी व्रतियां कष्ट उठाकर पूजा करने पहुंची। ये क्रम अगले दिन सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर संपन्न किया गया। इससे पहले 16 श्रृंगार कर व्रती महिलाएं फलों और सब्जियों से भरी टोकरी लेकर परिवार के सभी सदस्यों के साथ तालाब किनारे बनाए पंडाल तक पहुंची। छठ पूजा समिति ने महापर्व के लिए पूजन पंडाल और मेला स्थल को रंगीन लाइट से सजाकर भक्तों के लिए सुविधा का इंतजाम किया था। डीजे और ढोल ताशा की धुन पर सभी ने सरोवर में प्रवेश किया। इसके साथ लालिमा लिए अस्त होते सूर्य को सभी ने अर्घ्य दिया और लोक पारंपरिक व धार्मिक गीतों से छठ मैया की स्तुति की। समस्त पार्षद सभी तिफरा नगर निगम के गणमान्य उपस्थित थे। आज विशाल समुदाय के साथ छठ घाट पे छठ पूजा किया गया। इस छठ घाट में व्यवस्थित करने छठ समिति के सारे सदस्य उपस्थित रहे। तिफरा नगर निगम जोन क्रमांक 2 का अधिकारी, सारे कर्मचारी सभी बधाई के पात्र हैं। हमारी समिति तरफ से सारे नगर निगम, सारे तिफरा वासियों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला और भाजपा नेता राजेश त्रिवेदी छठ पूजा महोत्सव की बधाई देने सोमवार को यहां पहुंचे। लगातार कई वर्षों से यहां पर छठ पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और साथ ही साथ में गांव वाले देखने के लिए भी यहां पर आते हैं, पूजा में शामिल होते हैं। भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे, छठ मैया से प्रार्थना करेंगे कि सभी के कष्टों को दूर करे, सभी के परिवार में सुख आए, समृद्धि आए, शांति आए। सूर्य है उनको अर्घ्य देकर हमारे सभी छठ व्रतियों ने सूर्य की पूजा की है। हम सब भी शामिल होकर हमने सूर्य को भी अर्घ्य देकर हमने भी सूर्यदेव से प्रार्थना की कि हमारा समाज, हमारा क्षेत्र, हमारा गांव तिफरा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ और बिहार, उत्तर प्रदेश, पूरा देश छठ माता के आशीर्वाद से खुश रहे। छठ पूजा के पावन पर्व पर मैं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को, सभी छठी व्रतियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान सूर्यदेव से कामना करता हूँ कि सबकी मनोकामनाएं पूरी करें।
छठ महापर्व सूर्य की आराधना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। रविवार को अस्तांचल सूर्य और सोमवार को उदय होते सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर सभी ने मंगल कामना की और उनका गुणगान किया। इसके बाद भक्तों ने प्रसाद का वितरण किया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। नगर निगम का भारी भरकम अमला लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। खासकर जनता से जुड़ी जो सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, ये विभाग इन मामलों में फिसड्डी साबित हो रहा है। वार्ड क्रमांक 40 में नालियों की साफ सफाई नहीं होने की वजह से बरसात या ओवरफ्लो के चलते गंदगी सड़क पर पसर जाती है। यहाँ के नागरिक निगम के रवैये से खासे परेशान हैं। उन्होंने बताया कि खुली नाली में स्लैब नहीं होने के कारण जो है वो कचरा इस पे पड़ जाता है और ये समस्या बढ़ जाती है। 40 नंबर वार्ड है, इसमें बरसात का जो कीचड़ है पूरा बह करके जाता है और 6 महीना साल भर में करीब इसका सफाई करते हैं और निगम इसमें स्लैब डाल के नहीं देती। हम लोग अपना पर्सनल बनवा करके डाले हैं इसमें स्लैब। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए मरीजों को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। ये वाहन डॉक्टर, दवा और जांच की तमाम सुविधाओं से युक्त है। वार्ड नंबर 40 चिंगराजपारा में सोमवार को पहुंचे मोबाइल मेडिकल यूनिट का वाहन में जो सर्वर है वो डाउन होने के कारण मरीजों को कुछ देर तक इसकी सुविधा से वंचित होना पड़ा। दरअसल ओपीडी की तरह पर्ची बनाने से लेकर दूसरे जांच भी इंटरनेट के से जो है वो कनेक्टेड है। सर्वर में समस्या आने की वजह से डॉक्टर और यूनिट जो है वो इसको जल्दी ही व्यवस्था को दुरुस्त करने का भरोसा दिलाया और इंतज़ार कर रहे नागरिकों को काफ़ी देर के बाद ये सुविधा मिली, लेकिन तब तक बहुत सारे लोग लौट चुके थे। सर्वर डाउन है, पूरे छत्तीसगढ़ में डाउन है सर। कब से है ये? करीब आधा घंटा होगा। तो उम्मीद है कुछ हल चीज़ को? रायपुर से बोले हैं आधे घंटे में आ जाएगा। हाथ पैर दर्द रहता है, घुटना प्रॉब्लम की इसकी गोली दवाई मिलती तो आराम लगता है। हम लोग शुगर और बीपी टेस्ट कर तो ठीक है। यहाँ तो दे रहे हैं दवा और कर भी रहे हैं, लेकिन सर्वर डाउन की वजह से ठीक से मिल नहीं पा रहा है, टाइमिंग से हो नहीं पा रहा है ना, ये सबसे दिक्कत है। हाँ होते रहता है बीच बीच में, मगर पहले नहीं होता था, अभी अभी ज़्यादा हो रहा है। अचलावास बहतराई में रहने वाली खातून कलेक्टर से गुहार लगाने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। उसने बताया कि 5 माह से निराश्रित पेंशन उसे नहीं मिला है। वहीं जिस मकान में वो रहती है वो भी जर्जर स्थिति में है। बरसात के दिनों में छत से पानी भी टपकता है। कई बार निगम प्रशासन को उसने अपनी समस्या से अवगत कराया है, लेकिन निराकरण अब तक नहीं किया गया है। अफसोस होता है कि सरकार या शासन प्रशासन तक की बात क्यों नहीं पहुंचती, और पहुंचती है तो उनकी संवेदना कहाँ मर जाती है। दीदी ने बताया कि 5 माह से इनको निराश्रित पेंशन नहीं मिला है। मुझे ये बताइए, जब कलेक्टर साहब को हर माह सैलरी मिलती है, तो एक निराश्रित बुजुर्ग हर माह निराश्रित पेंशन पाने का हकदार क्यों नहीं है? लोग बड़ी उम्मीद से प्रशासन और पुलिस के पास पहुंचते हैं अपनी समस्या लेकर। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि वहां बैठे अधिकारी उनकी न केवल सुनेंगे बल्कि उचित कदम भी उठाएंगे, और एक जिम्मेदार अधिकारी इस पर तत्परता भी दिखाता है। लेकिन कई बार काम के बोझ के चलते, व्यस्तता के कारण जो है फरियादी जो है वो मायूस हो जाते हैं। लेकिन कोशिश ये रहती है जिला प्रशासन की, पुलिस की, कि लोगों की जल्दी से जल्दी और बहुत हद तक उनकी सेवा की जाए और उनकी शिकायतों का निराकरण हो सके। यही वजह है कि इसके लिए जन दर्शन लगाया जाता है। गांव में चौपाल भी लगाई जाती है, जिससे कि लोग वहां पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करा सके, अपने आवेदन दें, और इस पर संबंधित विभाग को जो है एक्टिव कर दिया जाता है। तो इस संदेश के साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसो टीवी। नमस्कार।